सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार प्यार भरा सलाम। और आए हुए सारे लोगों को प्रभु मदद करे। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, मेरा दिल में आपके लिए बहुत आनंद है, क्योंकि आप लगातार अपने समय को इस वचन के अध्ययन के लिए देते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। इस कोशिश में एक तरीके से आप लोगों की उपस्थिति काफी हमें प्रोत्साहन देता है। इसलिए सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पिछली बार हम जो बातें हम सीख रहा था उसमें से एक ये था कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमें धार्मिकता मिला, या प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमको धार्मिकता मिला। इन दोनों बातों के पीछे हम कुछ बातों को देख रहा था, और उसको याद दिलाकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। रोमी 3 का 21 हम जरा देखते हैं। रोमी 3 का 21। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। या व्यवस्था से अलग परमेश्वर का धार्मिकता, बिना व्यवस्था का धार्मिकता। मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ता हूं। बट नाउ द राइटियसनेस अपार्ट फ्रॉम द लॉ, मतलब आपको समझ में आया कि व्यवस्था के बिना जो उद्धार और धार्मिकता प्रभु ने हमें दिया। तो ये बात के ऊपर हम जोर दे रहे थे। और एक बात है, अगर व्यवस्था के द्वारा हमें धार्मिकता मिला तो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु एक तरीके से बेकार हो गया, है ना? क्योंकि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता मिल ही जा रहा है, तो फिर आगे यीशु मसीह को मरने का क्या जरूरत है? देखो, उसके मतलब शैतान इस बहुत चालाकी के साथ ये उपदेश लाने का कोशिश किया। और हम जो इन्नोसेंट रूप में, मासूम तरीके से कभी कभी इन बातों को हाँ पे हाँ मिला देते हैं। हम बोलते उसमें क्या है, ठीक है, अच्छी बात है। ये यीशु मसीह के जीवन के द्वारा धार्मिकता मिलना बुरी बात थोड़ी है। लेकिन हमें ये भूल गया कि क्रूस के ऊपर, क्रूस के महिमा के ऊपर असर होता है, और वो हमें धोखे की तरफ लेके जाता है। और एक वचन उसके संबंध में पढ़ेंगे, गलाती 2 का 21। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हाँ, देखो कितना भयंकर है। तो व्यवस्था के द्वारा अगर धार्मिकता होता तो मसीह का मरना व्यर्थ है। ये सारे भाई बहनों को एक तरीके से अपने वार्निंग जैसा मन में रखना चाहिए, एक एक चेतावनी जैसे। कल कोई इस तरीके से सिखाए तो आपको जो है पहचान आपके अंदर आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए ये किस तरफ जा रहे हैं, और आपको गंभीरता से उसके बारे में बोलना चाहिए। कभी कभी विश्वासी जो खास कर जो नया नया वचन सुनाने के लिए आते हैं, वो बहुत मुश्किल से उधर इधर से कुछ बातें समझकर जो है पेश करते हैं। तो क्या बोलते हैं, कभी कभी इस तरीके का मासूम गलतियां उनकी तरफ से हो जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ऐसे लोगों को खड़ा करने से पहले प्राचीन को समझ में आना चाहिए कि ये भाई कहां तक जा सकते हैं, इस भाई को कहां रोके। अगर रोकेगा तो ये रुकेगा क्या, है ना? कोई कोई ऐसा है, रोकेगा तो रुकता नहीं है। एक दिन केरला में एक कलीसिया में जो है एक पेंटेकोस्ट भाई आया। वचन सुनाने वाला कोई पास्टर जैसा कोई है। तो पेंटेकोस्ट भाई अपने बजरंग कलीसिया में आराधना के लिए आ गया। ठीक है, तो आराधना के लिए आए, और आने का कारण क्या है, उनका कोई रिश्ता उधर हो हुआ है, तो रिश्ते का वजह से उधर आया है, बेटी या बेटा को उस कलीसिया में शादी के द्वारा दिया है, इसका वजह से वो विजिट हुआ। तो प्राचीन लोग उसको वचन दे दिया। अभी देखो,
हमारा समस्या ये नहीं है कि उन्होंने एक पेंटेकोस्ट भाई को वचन सुनाने के लिए दिया, वो एक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है अभी ये क्या बोलने वाला है। वचन के विरोध, वचन जिस तरीके से हम समझते हैं उसी तरीके से बताएंगे या कुछ गलत बताएगा। तीसरी बात, इस भाई को पता है क्या कि हम क्या वचन के बारे में समझते हैं और उनमें और हम में फर्क क्या है, ताकि वो संभाल कर वचन को बता सके। अभी कई भाई लोग ब्रदरन कलीसिया में ही ऐसा है जिनको ये नहीं मालूम कि ब्रदरन कलीसिया के लोग क्या सिखाते हैं, और उसका वजह से वो उल्टा कभी कभी ना समझ के वजह से बोल देते हैं। अब जब ऐसा बोल दिया, कोई गलती बोल दिया, तो कभी कभी ऐसा है कि तुरंत रोकना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा है बाद में थोड़ा समझा सकते हैं, कभी कभी ऐसा है वचन सुनाकर बैठ गया, प्राचीन को उठकर उसका एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि भाई ने जो बताया अच्छा बताया, लेकिन एक ऐसा शब्द है जो हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है, और मैं चाहता हूं कि ये गलतफहमी कलीसिया के कानों में ना पहुंचे, किसी के दिल में ना पहुंचे। तो ये फलाना फलाने बात है। तो ये जिम्मेवारी प्राचीन का है। प्राचीन का नाम ही यह है ओवरसियर। ओवरसियर का मतलब क्या है? ओवरसियर, बिशप, एल्डर, फिर क्या है, ये सब अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है। तो ओवरसियर का मतलब क्या है? चौकसी रखने वाला। हाँ, चौकसी रखने वाला, वो ज्यादा उत्तम शब्द है। या फिर हमारे साधारण शब्द में बोलो तो सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर मतलब क्या है? जो देखते रहता है, चौकसी देखते रहता है। चरवाहा का काम क्या है? देखते रहता है, सुनते रहता है। ऐसे में यहां और एक समस्या आता है। समस्या यह है, जब संडे स्कूल सिखाया जाता है, क्या आपको पता है कि ये टीचर्स क्या सिखाने जा रहे हैं? ये प्राचीन को मालूम होना चाहिए। प्राचीन हाथ नहीं फैला सकते, अभी ब्रदर मैं क्या करूं, वो सिस्टर ने जाकर बच्चे को पता नहीं क्या सिखा दिया, अभी बच्चों के दिमाग में और कुछ घुस गया, या नौजवानों के दिमाग में और कुछ घुस गया। मेरा गलती क्या है? गलती आपका ही है। उससे भी ज्यादा गलती सिस्टर्स मीटिंग में हो सकते हैं। सिस्टर्स मीटिंग में अधिकतर भाई लोग नहीं है, और फिर क्या गड़बड़ होता है कि उधर क्या सिखाया जाता है उसका कोई आइडिया या कुछ हमें मिलता नहीं है। तो ये बात भी आपको देखना है। और दूसरा, सिस्टर्स मीटिंग में क्या सिखाना चाहिए उसके बारे में भी बाइबल में संकेत दिया है। बड़े बहनों को, बुजुर्ग बहनों को, छोटे बहनों को फलाना फलाना चीज सिखाना चाहिए करके लिखा है। लेकिन क्या सिखाना चाहिए वो ढूंढकर समझ लो आप, और उस सीमा में रहोगे तो उत्तम रहेगा। क्योंकि वो जो क्षेत्र है, परिवार, पति, बच्चे, पत्नी, फिर शादी, वस्त्र, बातें, कैसा घर के अंदर का काम होते हैं, तो ये सब क्षेत्र में सीमित है उनका शिक्षा। या उससे बढ़कर जब जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाते हैं। जिम्मेवारी आपका है, मैं ये जिम्मेवारी आपको सौंप देता हूं। अब ये भाई, पेंतेकोस्त भाई वचन दे रहा था, और उसने बोला यीशु मसीह के ऊपर जो कोड़ा मारा गया, या जो क्या बोलते हैं, उसके ऊपर कोड़ा मारा गया, उसके द्वारा हमें चंगाई मिला, मतलब पाप का चंगाई मिला। तो दो दो चीजें बोला, चंगाई मिला और पाप का चंगाई मिला। तो हमें उधर थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, क्योंकि जो शारीरिक चंगाई है वो प्रभु यीशु मसीह का कोड़े लगने से होता नहीं है। और अभी जो वचन हम सीख रहा है, हमें पता है यीशु मसीह जो लहू हमारे लिए बहाया, क्रूस पर जो मृत्यु उसने सहा या किया, उसके द्वारा हमारा पाप का माफी हुआ है। तो उस अर्थ से ही उसको समझना है। अगर कोड़े पूरे मार लिया, 40 या 50 या 100,
और क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया तो देखो, क्रूस के ऊपर किस तरीके से हमला होता है ये आपको और मुझे समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमें हमें घमंड है क्रूस के ऊपर, हमें घमंड है क्रूस के ऊपर। क्रूस के बिना हमें उद्धार नहीं, और क्रूस के बिना हमारा भी मृत्यु नहीं। हमारा मृत्यु बहुत कीमती है, हमारा मृत्यु बहुत बड़ा आशीष है। इस मृत्यु जो क्रूस के द्वारा हमें मिला, अगर वो नहीं मिलते तो बहुत भयंकर घाटा होता। तो क्रूस हमारे लिए बहुत ही प्यारा है, क्रूस के बिना सुसमाचार नहीं है। ये पूरी बातें एक नया विश्वासी या फिर एक अविश्वासी को सिखाने के लिए मुश्किल होगा, ये मैं बात मानता हूं, लेकिन फिर भी हमें संभालना है। तो देखो, प्राचीन लोग एक ऐसा पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति को वचन सुनाने के लिए जब मौका देता है, उसमें डरने वाली बात है। वो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई, एक भाई ट्रांसलेट कर रहा था इनके लिए। फिर ट्रांसलेट करने वाला भाई कहा, ये मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि वो भाई उतना हिम्मत जोड़ा और उसने कहा कि मैं ये बात ट्रांसलेट नहीं कर सकती। तो भाई ने दोबारा उसको अच्छे तरीके से बताया। उसने क्या सोचा, वो मेरा भाषा समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए वो कह रहा है कि मैं ये ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा हल्का रूप से बताता हूँ। तो उसने बोला, बात वो नहीं है, मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा नहीं। और ब्रदर ने क्या किया, जो अलग पृष्ठभूमि से आए, वो भाषण को आगे लेके गया, और ये जो भाई है बैठ गए। तो समस्या फिर हो गया, अरे मेरे रिश्तेदार को अपमान किया अरे परमेश्वर के अपमान हो रहा है, वचन उल्टा जा रहा है, ये आपको समस्या नहीं है? एक तो वचन सुनाने का मौका ही नहीं देना चाहिए था। देखो, यहां लोग क्या समझते हैं कि हम कुटुस लोग हैं, छोटे दिल वाले हैं, हम दूसरे कलीसिया के लोगों को वचन नहीं देते। बात हमारा वो नहीं है। चिंता हमारा इस बात का है कि अगर गलत हो गया और वो गलती किसी के दिमाग के अंदर घुस गया जहर जैसे, तो इसको निकालेंगे कैसे? अभी मैं गल्फ में एक कलीसिया को जानता हूं, जहां जो है क्या बोलते हैं, बहन लोग ने कुछ सिखा दिया और वो कुछ बहनों के दिमाग के अंदर घुस गया। अभी वो निकल नहीं रहा है। तो कोई भी गेस्ट आ रहा है तो उनको बोल रहा है, ब्रदर हमारा ऐसा ऐसा हो गया, अभी बचाओ। अरे भाई, एक बार जहर अंदर घुस गया गलत उपदेश का, तो फिर निकालने के पहले कई प्रॉब्लम्स होता है। एक क्या बोलते हैं, वो जो भी सिस्टर है वो कलीसिया में कितना बड़ा माना जाता है, उसका विरोध कैसा बोलेंगे? या फिर वो फलाना फलाना व्यक्ति का रिश्तेदार है, या फिर क्या बोलते हैं, ईगो लिया जाता है, मैंने जो बताया उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है आपको देखना है। तो वचन अपने कलीसिया के लोगों को बार बार बताने का, भाई लोग, आप हम चाहते हैं कि आप तैयार हो, वचन को सीखे और सिखाए। हम चाहते हैं कि आप खड़े हो जाए, लेकिन अगर कुछ आगे पीछे होता है, हम आपको व्यक्तिगत रूप से बताएंगे, नहीं तो सभी के सामने बताएंगे। और वो एक आशीष के रूप में उसको लेना है, और फिर और बढ़ोतरी हमें होना है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक कलिसिया में एक भाई, ये बुजुर्ग भाई है, कम से कम 60, 50, 60 के बीच में उम्र है। ये भाई कोई मैगजीन पढ़कर आ गया और वचन सुनाया। वचन तो साफ साफ सुना दिया, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह में ईश्वरता नहीं है। वो यहोवा विटनेस का पढ़कर आ गया। अभी ये इतना गड़बड़ है कि प्राचीन तुरंत जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ, मीटिंग नहीं, वचन खत्म हुआ, उठकर एकदम साफ साफ बताया, ये गलत उपदेश है और इसको ऐसा ऐसा समझना चाहिए। ये जो है यहोवा विटनेस के उपदेश है, और ये भाई जो है जो बताया हम स्वागत नहीं कर सकते हैं, इसलिए कृपया कोई भी इस उस वचन को गंभीरता से अपने मन में रखना नहीं है। ये सब बता दिया। अभी वो बुजुर्ग भाई और उनका पत्नी कलीसिया में आना बंद कर दी।
और कहा छोटी सी बात को आपने इतना फुला दिया। अरे यीशु मसीह के ईश्वरता के ऊपर आपने कहा और गलती हुआ, अभी उसको अगर बड़ा नहीं समझेंगे तो कैसा समझेंगे? लेकिन इस भाई को उसका गंभीरता नहीं समझ में आया, उल्टा ये उनको लगा कि मेरा अपमान हुआ, और वो दोनों आना बंद कर दी। काफी पुराना विश्वासी लोग थे, 50 और 60 के बीच में उम्र थे, और शायद उससे भी ज्यादा होगा, और वो आना बंद कर दी। तो देखो, आपको इन सारे चीजों में बहुत संभालना है। हमारा तो ये अपने अपने कलीसिया को लगातार बताता रहने का कि बहुत खतरे वाला एक दुनिया में हम रहते हैं। वचन से बहुत खतरनाक चीजें आ सकते हैं, इसलिए कलीसिया को बचा कर रखना आसान नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, गुमराह करने वाला शैतान जो है ज्योति के दूत के समान आएगा, एंजल ऑफ लाइट। मतलब उसको दिखेगा स्वर्गदूत जैसा, और ज्योति के स्वर्गदूत जैसा दिखेगा, है ना। तो प्रकाश के जो स्वर्गदूत जैसा दिखेगा, मतलब आपको नहीं समझ में आएगा, आपको बहुत संभालना पड़ेगा। इसलिए प्राचीन लोगों से मैं और एक जिम्मेवारी सौंपना चाहता हूं, पूरा भाषण अच्छा सा सुनना, तभी तो गलती समझ में आएंगी। हाँ? प्राचीन सोचेंगे अरे वो भाई सुना रहा है, उसका मजा नहीं आ रहा है सुनने के लिए, मैं नहीं सुनूंगा, या मैं अपना मतलब बैठ जाएंगे आराम से। ध्यान आप नहीं भटक सकते, कोई किसी का भी ध्यान भटकने दो, आपको आपका ध्यान नहीं भटक सकता। आपको ऐसा सुनना पड़ेगा जैसा कि आप पहले बार सुन रहे हैं, और पूरा लिख कर लेगा तो वो भी अच्छा है, रिकॉर्ड करके लेगा तो भी अच्छा है। क्या कि हम दोबारा हम अगर जरूरत पड़े तो उस भाई को सुना सकते हैं, ब्रदर आपने थोड़ा सा यहाँ ऐसा कहा था, उम्मीद है कि आप गलती से बोला होगा या अनजाने में बोला होगा, नहीं तो अगर आप यही समझते हो तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। आपको मतलब उधर जो है, आपको अपना गलती को ये करना होगा। ठीक है भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। इसके मतलब यह नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अभी देखो, हम मृत्यु के ऊपर जोर इतना दे रहे हैं कि किसी को लगेगा अभी प्रभु यीशु मसीह के जीवन के ऊपर जोर मत दो। जोर आपको पूरा देना है, वैसे तो मरियम के ऊपर भी जोर देना है। कैथलिक भाइयों का यह कहना है कि हम मरियम का अपमान करते हैं। हम मरियम का कहां अपमान करते हैं? हम मरियम को बहुत प्यार से और इज्जत से देखते हैं। मरियम के बारे में बाइबल में लिखा है कि वो ब्लेस्ड वुमन है, और हम ऐसे ही समझते हैं। तो ये बात यीशु मसीह के जीवन के ऊपर भी आता है। यीशु मसीह के जीवन के संबंध में मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। रोमी 15 का 3 निकालिए। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हाँ, वही मैं थोड़ा सा, तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन संपूर्ण जीवन था, और उस जीवन में एक ऐसा शब्द नहीं है जो यीशु मसीह को पीछे लेना पड़ा। अरे गलती हो गया, माफ कर दो, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं, गलती से मिस्टेक हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं होता है प्रभु यीशु मसीह को। तो प्रभु यीशु मसीह का एक भी शब्द उन्हें पीछे लेना नहीं पड़ा। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह का एक एक्शन, एक ऐसा कार्य नहीं है जिसका वजह से उन्हें माफी मांगना पड़े। प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा विचार नहीं है, सोच नहीं है, विचार नहीं है, जिसका वजह से प्रभु यीशु मसीह को बाद में परमेश्वर से माफी मांगना पड़ा या फिर मानना पड़ा, मैं गलती से कह दिया। और प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी से उपदेश नहीं लिया। आप थोड़ा बताइए मैं क्या करूं, है? मैं पूरा डिसीजन अपने आप लेता था या पिता मुझे बताते थे, लेकिन यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मुझे बताइए आप। एडवाइस नहीं लिया, लेकिन हम जो है एडवाइस लेते हैं, और लेना भी चाहिए, और हमें माफी मांगना चाहिए, यह भी जरूरी है। एक भाई एक दिन
आ, अचानक एक गलती किया और गलती की वजह से माफी मांगना पड़ा। और उसके बाद उसने कहा, ब्रदर, जिंदगी में पहले बार मैं माफी मांग रहा हूँ। नहीं, मैं समझता हूं कि विश्वासी के जीवन में लगातार उसे माफी मांगना अच्छा रहेगा। ये नहीं कि लगातार गलती करे और माफी मांगे, लेकिन माफी मांगना एक बहुत ही अच्छी बात है। अपने आप को नम्र करना और तोड़ना बहुत ही जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह जैसे बिना पाप का कोई नहीं जिया, और उनके क्रूस के मृत्यु के संबंध में जब हम देखते हैं, उस क्रूस के मृत्यु ही हमें जो है उद्धार दिया। एक स्टेटमेंट मैं पढ़ना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। नन ऑफ दीज परफेक्शंस, यीशु मसीह का संपूर्णता, none of these perfections and glories of our Lord, यीशु मसीह के महिमा, ever justified or redeemed man from a single sin। मतलब यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन और यीशु मसीह के पूरे महिमा मानव जाति में से एक भी मनुष्य का एक भी पाप से ना उसको छुड़ाया, ना उसको क्या बोलते हैं जो है बचाया। Prabhu, for it was only the matchless and infinite work of our Lord upon the cross of Christ that can redeem। प्रभु यीशु मसीह का असीम जो काम जो क्रूस पर यीशु मसीह ने की, केवल उसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन, परिपूर्ण पवित्र बिना पाप का जीवन और उसके सारे महिमा हमारे एक भी पाप से हमें नहीं छुड़ाते, बल्कि हमारे सारे के सारे पाप क्रूस के काम जो अनोखा और असीम है, उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। भाई बहनों, उम्मीद है कि ये बात मैंने जो बताया वो आपका दिल में एकदम प्रिंटेड रहे। उसका कलर जेरोक्स अपने हृदय में बना कर रख देना, उसको लैमिनेट कर देना, है ना। और आगे हमेशा क्रूस के चारों तरफ हम खड़े रहेंगे, ताकि ये देखे एक प्राचीन, एक प्रभु का सेवक, एक उपदेशक के रूप में, कि प्रभु की महिमा जाने अनजाने में विश्वासी हो या अविश्वासी हो छीन ना ले। अब मैं आपको आज एक वीडियो मैंने देखा, उधर शायद वो आदमी कैथोलिक होगा, वो बता रहे थे आजकल के फिल्म्स में किस तरीके से शैतान के बातें ज्यादा आ रहा है। अभी हम इस तरीके से फिल्म्स नहीं देखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसने जब वो बताया, मैं हैरान हो गया। वो कहता है कि डायरेक्ट जो है शैतान की बातें फिल्म्स में आ रहा है, और उनका ये कहना है वो इसलिए नहीं आ रहा कि गलती से आ गया, थोड़ा आ गया, ऐसा नहीं है। ये जो शैतान का आराधना करने वाले एक लोग होता है, जिनको इल्यूमिनाटी, फिर मैनसन, फिर ऐसा सब अलग अलग नाम से जाना जाते हैं। ये लोगों का नियम है कि आप अगर हमारे सपोर्ट से एक प्रोग्राम करते हैं, या आप हमारा मेंबर में से एक है, तो आपके चीजों में शैतान का हम जो बातें बताते हैं उसमें से कुछ तो होना चाहिए, उसमें कुछ तो होना चाहिए, उसके चिन्ह उधर इधर सब दिखना चाहिए। ये नियम है। और उस वीडियो में ऐसा बताया गया कि ये आदमी जो एक्टर था, डायरेक्टर था, पता नहीं, वो फ्लॉप हो रहा था, लेकिन अचानक 2011 के बाद या 12 के बाद जितना भी उसने फिल्म्स निकाला हाई हिट है। और उसका कारण तब से शैतान के चिन्ह इसके अंदर आ रहा है। और अभी डायरेक्ट लूसीफर ये सब नाम में फिल्म्स निकल रहे कर कर बोल रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मैंने सुना है कि बड़े बड़े एक्टर्स और म्यूजिशियंस और गाना गाने वाले लोग और सेलिब्रिटी लोग जो है शैतान का इस तरीके का आशीष लेते हैं, और उसके लिए बस एक ही काम करना है, आपके आत्मा को सौंप देना है।
आपके आत्मा को सौंप देना है, और उस आत्मा के बदले में शैतान कुछ भी देगा। प्रभु यीशु मसीह भी तो यही कहा, एक अपना प्राण को खो जाने से बढ़कर कोई पूरा पृथ्वी का भी संपत्ति नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, उस प्राण को कमाने के लिए शैतान उस प्राण को अपने तरफ करने के लिए पूरा दुनिया को देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के साथ भी तो शैतान यही कहा ना, एक बार झुको को मैं तुम्हें पूरा जगत को या दुनिया को दे देंगे। एक बार झुको मतलब क्या है? एक बार झुको मतलब तुम्हारा आत्मा मेरा अधीन हमेशा हमेशा रहेंगे। एक ही बार करना है। उद्धार भी ऐसे ही है भाई, एक ही बार करना है। तो ये समझ लो, शैतान ये मांग रहा था, तुम्हारा आत्मा मुझे दे, मैं पूरा दुनिया तुमको दूंगा, क्योंकि ये पूरा दुनिया का सरदार मैं हूं। तो ये बात भी हमें समझ में आना चाहिए। अब इस रिडेम्पटिव वर्क के बारे में डब्ल्यू ई वाइन के बारे में मैंने काफी बार यहां बोला कि वो ग्रीक का डिक्शनरी, बाइबल का डिक्शनरी लिखा है, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति देखो क्या लिख रहा है, नीदर द इनकारनेशन ऑफ द सन ऑफ गॉड नॉर हिज कीपिंग ऑफ द लॉ इन द डेज ऑफ हिज फ्लेश अवेल्ड इन होल और इन पार्ट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ मैन। और एक बार, neither the incarnation of the son of God, मतलब यीशु मसीह के अवतार, यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र बनकर दुनिया में आया, ना वो, nor his keeping of the law in the days of his flesh, शरीर में रहते हुए सारे व्यवस्था को उसने निभाया, ना वो हमारे पाप को या हमारे छुटकारे को आधा या तोड़ा या पूरा हमें दिया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का द्वारा जो उद्धार हमें मिला, ना उसके मनुष्य बनने से, ना उसका व्यवस्था का पालन करने से तोड़ा भी हमें मिला, बिल्कुल नहीं मिला। कहने के मतलब, neither the incarnation of the Son of God nor his keeping of the law in the days of his flesh availed in whole or in part, ना पूरा उद्धार दिया, ना आधा उद्धार दिया, ना कुछ भी नहीं दी, लेकिन जो भी दिया उनके क्रूस के द्वारा हमें मिला। His redemptive work proper began and ended on the cross। बहुत ही तगड़ा वचन है, मैंने उसको बोल्ड करके लिखा है। His redemptive work, यीशु मसीह का छुटकारा का काम, उसका शुरुआत और अंत पूरे के पूरे क्रूस पर था। यीशु मसीह के हमें पाप से बचाने का संपूर्ण काम का शुरुआत क्रूस पे हुआ और क्रूस पे समाप्त हुआ। तो ये बात उसने लिखा है, हिज रिडेम्पटिव वर्क प्रॉपर began and ended on the cross, began and ended, उसका शुरुआत और अंत क्रूस पर ही हुआ है, ये उसने बताया। Hence it is nowhere said in the New Testament, पूरे नया नियम में एक बार भी ऐसा नहीं लिखा है that Christ kept the law for us, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए व्यवस्था को रखा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए व्यवस्था को रखा, अपने जीवन में सारे व्यवस्था का पालन वो हमारे लिए, हमारे पाप के छुटकारे के लिए किया, ऐसा नहीं लिखा है। Only his death is vicarious और substitutionary, केवल उसका मृत्यु हमारे बदले में है और हमें बचाने के लिए है। He is not said to have borne sin during any part of his life, हमारे जीवन, यीशु मसीह के जीवन के दरमियान हमारे पाप को उसने उठाया कर कहीं नहीं लिखा है। और एक बार पढ़ता हूं, He is not said to have borne sin during any part of his life, यीशु मसीह के जीवन के समय पर हमारे पाप को उसने अपने ऊपर लिया, ऐसा नहीं लिखा है। It was at the cross that he became the sin bearer, क्रूस पर यीशु मसीह हमारे लिए पाप को उठाने वाला बन गया, पाप को उठाने वाला बन गया। यह कितना गंभीर है, और ये जो है मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब देखो, मैं पिछली बार भी बताया, डिस्पेंसेशनल जो सिखाते हैं, जो 7 काल को सिखाते हैं, है ना। मैं आज डिस्पेंसेशनल का हिंदी देख रहा था, वितरण का व्यवस्था, या व्यवस्थित वितरण। वितरण मतलब देना, उद्धार को देने का
या परमेश्वर एक एक चीज मनुष्य को देने का व्यवस्था, तरीका, काल, उस काल के अनुसार उसको बांटा गया है। वो व्यवस्था को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। और ये सारे कालों में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के और उसके मृत्यु के और उसके लहू बहने से ही पाप का माफी होता है, लेकिन सारे कालों में उसको अलग अलग रूप से प्रकट किया गया है और उस समय पर जो प्रकट किया उसके अनुसार उनको जीना था। तो ये जो अलग अलग करना बहुत जरूरी है और खास कर इसराइल और कलीसिया को अलग समझना बहुत जरूरी है। अब मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने मुझे कल की बात है, कल सुबह एक बात समझाया जो मुझे इसके पहले कई बार मनन किया था, इस रूप से नहीं समझ में आया। तो मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताए। ये आपको लगेगा मतलब ये क्या है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, हम उसको पढ़ेंगे, लूका 5 का 36 पढ़ेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। हाँ, 37 भी पढ़िए। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हाँ हो जाएंगी। हाँ, मशके भी नष्ट हो जाएंगे। ये क्या दर्शाते हैं, क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, इसमें से क्या समझू? कोई अपना राय बताना चाहेंगे? पुराने नियम की व्यवस्था और नए नियम का जो नियम है उसका, जैसे नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं उससे अलग है। यदि हम पुराने नियम की आज्ञा और नए नियम की आज्ञाओं को जोड़ते हैं तो उसमें कुछ मतलब अलग है। हाँ, मतलब कुछ नहीं, सब कुछ अलग है, तो उसको अलग कर कर समझना है। देखो, प्रभु यीशु मसीह ये भी बताते हैं, अगर उसको अलग अलग नहीं करोगे तो क्या होगा। उसका 38 पढ़िए, अलग नहीं करने से क्या होगा, 38 पढ़िए। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। अच्छा, ये नहीं बोला 38 में, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, पर न्यू वाइन मस्ट बी पुट इनटू न्यू वाइन स्किन एंड बोथ आर प्रिजर्व्ड। वो नहीं लिखा क्या, बोथ आर प्रिजर्व्ड? अपना बाइबल में थोड़ा देखिए, दोनों हम बचा सकते हैं, दोनों को हम क्या बोलते हैं, दोनों को हम खराब होने से बचा सकते हैं, ऐसा कोई शब्द है उधर? नहीं ब्रदर। मराठी में ऐसे समय नहीं पर अंकल। रमा भाई थोड़ा हेल्प करते हैं, किसी के पास रमा भाई है? रमा भाई किसी के पास है? तो यहां यीशु मसीह कहता है एंड बोथ आर प्रिजर्व्ड, मतलब पुराना मशकों को भी हमें बचाना है, नया मशकों को भी बचाना है। तो इसमें मत्ती आ, अंकल, मत्ती में है 9 के 17 में। हाँ, नहीं नहीं, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ लूका 5 का 38 पढ़ रहा हूँ। नहीं, मत्ती 9 के 17 में भी है वो जो बात आप बोल रहे हैं। हाँ, जरा पढ़िए ब्रदर। और लोग नया दाख रस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाख रस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाख रस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, दोनों बचे रहते हैं, है ना। तो दोनों को बचाने का मकसद प्रभु में है। प्रभु को इसराइल इसराइल के रूप में चाहिए और प्रभु को कलीसिया कलीसिया के रूप में चाहिए। और यही चीज हम मसीह विरोधी के संबंध में भी देख सकते हैं। दिनेश ब्रदर, आपको मिला? थोड़ा सा ट्राई कीजिए, लूका 5 का 38 क्या बताया रमा भाई का भी, अभी दिनेश ब्रदर पढ़ेंगे। लूका
लुका 5:38 में ऐसा है, तर नवा द्राक्षारस नव्या बुंद्यात घातला पाहिजे. बस इतना उतना ही लिखा है. उतना ही. ओके, ठीक है, ठीक है. तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये कौन सा पृष्ठभूमि में बताया. प्रभु यीशु मसीह जब ये बात बताया तो कौन सा पृष्ठभूमि में बताया, उसके लिए आप 34 और 35 पढ़िए. लूका 5 का 34 35. यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे. फिर देखो, बाराती और क्या बोलते हैं, दुल्हा. ठीक है, इसमें दुल्हन कहाँ है? दुल्हन तो प्रेरितों के काम में आएंगे. यहां केवल बाराती और दुल्हा है. प्रेज़ द लॉर्ड. आपको समझ में आया? तो ये अलग है. और उधर एक ही चीज बताया कि बाराती में से एक नहीं है दुल्हन. दुल्हन अलग का परिवार से आना चाहिए. अपने यीशु मसीह अपनों के पास आया तो अपने परिवार से थोड़ी वो शादी करेंगे. वो तो अन्य जाति से ये कलीसिया को लेके आएंगे. तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये था पृष्ठभूमि. इस पृष्ठभूमि में यीशु मसीह बताते हैं बाराती और दुल्हा का वो आनंद पुराने मशकों में भरने का कोशिश करोगे तो नहीं जमेगा. ये आनंद नया मशका में डालना चाहिए. इसमें नया रूप से पवित्र आत्मा आएगा और नया नियम होंगे. इसके लिए नया व्यवस्था आएगा, पुराना व्यवस्था नहीं. अभी ये बात कैसे आई, ये बात कहने का कारण क्या है? 31 32 पढ़िए. यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है. मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ. तो यहूदी तो अपने आप को सब धर्मी समझते हैं, फरीसी लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं. तो यीशु मसीह बोलते हैं मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं. और यीशु मसीह को यह प्रश्न कब बोलना पड़ा? यह तब बोलना पड़ा जब मती को प्रभु ने अपना शिष्य बनाया. मती बड़ा अमीर था. आपको मालूम है ये बात? मती सुपर अमीर था. मती केवल अमीर नहीं था, मती बहुत ही ज्ञानी था. और एक चीज मेरा मन में आज आया. मती टैक्स कलेक्टिंग ऑफिस में बैठा हुआ था जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया. तो यीशु मसीह क्या ऑफिस के अंदर चला गया क्या? मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब यीशु मसीह मत्ती को बुलाया. बुलाने के लिए वो देखो कैसे लिखा है, 27 देखिए. 27. इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और हाँ, उससे कहा. चुंगी के चौकी पर बैठे देखा. तो इंग्लिश में कैसे लिखा है मालूम है? सिटिंग एट द टैक्स ऑफिस. सिटिंग एट द टैक्स ऑफिस. तो हमको क्या लगता है टैक्स ऑफिस मतलब अभी सिडको का, म्युनिसिपैलिटी का वगैरह बड़ा बिल्डिंग रहता है ना, वैसे उसके अंदर इनकम टैक्स रहता है. वो ऐसा उधर मती बैठा हुआ था? ऐसा नहीं था. उस जमाने में एकदम बाजार के बीच में एक छोटा सा कुछ रखेंगे, उसका नीचे बैठ जाएगा और सारे लोगों का टैक्स वो लेते रहेंगे. और टैक्स लेना इतना आसान नहीं है क्योंकि एक एक व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता था. और एक एक व्यक्ति का कितना टैक्स बनता है उसका पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए. इसलिए तो यीशु मसीह पतरस को बोला तुम जाकर मछली को पकड़ और तुम्हारे लिए और मेरे लिए चुंगी भर दो. मतलब तुमने पिछली महीना या पिछली साल भरा या आज भरा, उसका ब्याज कितना है वो सब लेवी को या मती को बोलना पड़ेगा, तभी जाकर वो करेक्ट भरना पड़ेगा ना. जिंदगी में एक बार थोड़ी टैक्स भरते, ये तो हर साल भरना पड़ता होगा. वैसे आज मार्च 31 है, फाइनेंशियल एंडिंग डे है. है ना? सभी लोग टैक्स भरने का चक्कर में अभी से भागना लगे शुरू करेंगे. ठीक है. तो उधर बुलाया तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं प्रेम भोज का आयोजन किया. 29 पढ़िए. तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया
और चुंगी बड़ा लेने बोझ दिया। हाँ, बड़ा बोझ दिया, और उधर चुंगी लेने वाले लोग बहुत आए। आगे भी बढ़िए ब्रदर, सॉरी मैं बीच में इंटरप्रेट किया। और चुंगी लेने वालों की और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। बड़ी भीड़ थी, मतलब 400-500 के हिसाब से या 1000 के हिसाब से आ गया होगा। बड़ी भीड़, बड़ी भीड़। तो मैं आपको बताऊं कि मत्ती बहुत आ, काबिल व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था। उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु मसीह के पीछे आया। उसके बारे में भी हमें एक्चुअली मनन करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। और तब ये बात हुआ, फरीसी लोग बोला, यार ये क्या चल रहा है, यीशु मसीह इतने सारे लोगों का बीच में उठ बैठ रहा है। तो यीशु मसीह अपना कलीसिया को याद किया और कहा, बराती और दुल्हा तुमको नहीं समझ में आएगा। और फिर कहता है, पुराने मशकों में ना ये नया दाकरस का मजा नहीं डालना है भाई, मुझे ये दो दो अलग अलग चाहिए। और इसलिए काना के शादी में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो दाकरस लेके गया था, वो पूछ रहे थे, अरे इतना अच्छा दाकरस तुम अभी तक कहां रखा। लेकिन यहां देखो क्या लिखा है, 39 पढ़िए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। देखो, यीशु मसीह ने नहीं कहा पुराना अच्छा है, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। आपको मेरी बात समझ में आया? हाँ? मतलब यहूदी कहता है पुराना ही अच्छा है, यहूदी कहता है पुराना मशकों में डालो, यहूदी कहता है बाराती और दुल्हा ठीक है, दुल्हन नहीं चाहिए। अरे, यहूदी कहता है कि इस पुराने मशके के अंदर ही सब कुछ होना चाहिए। यीशु मसीह कहता है जो पुराना पी लिया ना, उसको नया का मन ही नहीं लगेगा। लेकिन नया एक बार चख लिया ना, शौक हो जाएंगे। अभी काना के शादी में जब दाकरस दिया गया, वो नया है करके इसको कहा पता, वो बोला कि इतना अच्छा दाकरस, उसने ये सोचा होगा ये पुराना दाकरस ऐसा रखा हुआ था, 100 साल 50 साल का रखा हुआ था, और वो अभी आके दे रहा है। उसको ये नहीं पता ये नया के नया दाकरस है, 1 मिनट भी नहीं हुआ इसको बनकर। आपको पता है, करोड़ों का दाम कुछ वाइन को है, एक बोतल वाइन को करोड़ का दाम है, ये सुना है आपने? जितना पुराना होता है उतना इसका दाम बढ़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्चुअली इसके अंदर कितना भी पुराने होने से कुछ नहीं होता है, ये साइंस में बता रहा हूं। ये लोगों का वहम है। 1000 साल पुराना वाला वाइन पिएगा तो बहुत उसमें गुण है, उसमें कोई गुण ना बढ़ सकते हैं ना घट सकते हैं। ये सच है कि घटेगा नहीं, लेकिन कोई भी गुण नहीं बढ़ते हैं, ये साइंटिफिक चीज है। लेकिन लोग करोड़ों रुपया देता है इसको विंटेज वाइन वगैरह बोलकर। ये इसमें फर्क नहीं पड़ता है कर मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर फर्क पड़ेगा तो ये विनीगर बन जाएंगे। विनीगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? विनीगर समझ में आ गया ना? सिरका सिरका। सिरका, ठीक है ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, सिरका। तो विनीगर, वाइन को कोई चेंज नहीं होना चाहिए। वाइन को एक बार बोतल कर दिया, बोतल करने से पहले वाइन को चेंजेस होता है, वो 21 दिन 22 दिन उसका कुछ कंडीशंस होता है। उसके बाद उसको वाइन को बोतल में डाल देंगे। वो बोतल में डालने के टाइम पर जो कंडीशन है, वो कंडीशन में वो 1000 साल टिक सकते हैं, कुछ भी उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई अच्छा होने का संभावना है तो खराब भी होने का संभावना है ना? तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन चलो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, ये सारे लोग यही बताएगा पुराना अच्छा है, पुराना अच्छा है, पुराना अच्छा है। जैसे कि हम चावल खरीदने के लिए आज जाता है तो ये जुना जुना चावल चाहिए, है ना? लेकिन स्वर्ग से जो दाकरस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है, वो नया मशके में डाल दिया जाएगा।
और वो दाखरस का भागीदार हम कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड। और डिस्पेंसेशन यहां कितना जरूरी है। अलग मस्का होना चाहिए, अलग वितरण का व्यवस्था होना चाहिए, उद्धार का वितरण का व्यवस्था अलग होना चाहिए, अलग डिस्पेंसेशन होना चाहिए। इस्राएल अलग, कलीसिया अलग, इसको मिक्सिंग नहीं करने का। तो ये बात उधर प्रभु यीशु मसीह असल में बता रहे। तो मैंने 27 से लेकर 39 तक की बात, लूका 5 के 27 से लेकर 39 तक की बात को जोड़कर डिस्पेंसेशन का क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस, उसका गंभीरता को आपके सामने जोड़ दे रहा हूं। मेरी बात समझ में आया? बहुत 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 खुशी हुआ जब ये बात इस तरीके से समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह कैसा कहता है कि इसको अलग अलग रखना जरूरी है और इस दोनों को मुझे बचाना है। इस्राएल मेरा पॉलिटिकल नेशन होगा, जबकि चर्च मेरा स्पिरिचुअल बॉडी होगा। एक राज्य है, दूसरा परिवार या शरीर है। मसीह विरोधी में भी सेम है, एक फाइनेंशियल बैबिलोन है और दूसरा स्पिरिचुअल बैबिलोन है। ये पता है आपको? आप घर में जाकर प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय पढ़िए, उधर आपको स्पिरिचुअल बैबिलोन मिलेगा। उसके 18वां अध्याय पढ़िए, उधर आपको मटेरियल बैबिलोन मिलेगा। दो बैबिलोन है। तो वैसे ही यहां भी हम देखता है इस्राएल और कलीसिया, लेकिन इसको मिक्स करने के बाद लोग बहुत ही गलत उपदेश की तरफ चले जाते हैं। मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। अगली जो क्लास प्रभु अगर चाहे जब हम लेंगे, हम एंटीनोमियानिज्म उसके संबंध में कुछ बातों को सीखेंगे। एंटीनोमियानिज्म मैंने आपको ऑलरेडी एक बार सिखा चुका हूं, लेकिन वो शब्द आप में से कितने लोगों को याद है मुझे पता नहीं। अर्थ मालूम नहीं होगा, मैं समझता हूं लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये शब्द सुना है क्या मेरे मेरे द्वारा आपने इसका पहले? एंटीनोमियानिज्म। एंटी मतलब विरोध, नियोमियानिज्म मतलब नियम। एंटीनोमियानिज्म मतलब नियम का विरोध या लॉलेसनेस, एक व्यक्ति जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है। तो ये कैल्विनिस्ट लोग और क्या बोलते हैं रिफॉर्म्ड थियोलॉजी वाले लोग, हम जो डिस्पेंसेशनल लोग हैं, हमारे बारे में ऐसा कहता है इन लोग व्यवस्थाहीन हैं, इन लोग पाप करते हैं, इन लोग व्यवस्था को मानते नहीं है। इन लोग कहता है पुराना नियम से प्रभु यीशु मसीह हमको बचाया, अभी कोई भी नियम लागू करने का जरूरत नहीं। ऐसा उन लोग हमारे ऊपर क्या बोलते हैं दोष ठहराते हैं। तो उसके ऊपर हमें थोड़ा सा सीखना है। लेकिन ये जो बात आज आपने सुना, इसके संबंध में थोड़ा सा और आप घर में जाकर मनन करना, अच्छा से इसको समझना, उसका आनंद उठाना, और उसके बाद डिस्पेंसेशन सीखने का कोशिश करना। डिस्पेंसेशन डिस्पेंसेशन का ऊपर एक हल्का बुक है अपना, ये आप देख सकते हैं, जीएलएस ने अभी अभी उसको निकाला ना, डिस्पेंसेशन। डॉक्टर तंबी जॉर्ज मटक्कल ने इसको लिखा है। तो इंग्लिश में है, मुझे माफ करना, हिंदी मराठी शायद नहीं होगा, लेकिन अगर आप जो समझते थोड़ा पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। मैं भी कोशिश करता हूँ डिस्पेंसेशनल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, लेकिन अभी नहीं, अभी ये थोड़ा सा खत्म होने दो, उसके बाद में डिस्पेंसेशन थोड़ा सा छुएंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा प्रभु किस तरीके से इस 6000 अलग अलग काल में और अलग अलग व्यवस्था में प्रभु अपने बच्चों को प्रभु और प्रभु के मन का वितरण, प्रभु के नियम का वितरण करते रहा। और क्योंकि हम नया दाखरस के भागीदार है, हम आनंद मनाएंगे, क्योंकि हम ना बाराती है, ना क्या बोलते हैं दुल्हा है, लेकिन हम दुल्हन है। प्रभु यीशु मसीह लूका 5 में दुल्हन का प्रकटीकरण नहीं किया। दुल्हन का प्रकटीकरण चेलों के बीच में प्रभु यीशु मसीह गुप्त में उन्हें बताया
मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा और अतोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। तब पहली बार कलीसिया का प्रकटीकरण हुआ और प्रेरितों के काम में कलीसिया का शुरुआत हुआ। मैं पहले सोचते थे पेंतिकोस्त के दिन में कलीसिया का शुरुआत हुआ कर कर बड़ा जोर से लोग सिखाता था। मतलब इतना जोर देने का जरूरत क्या है भाई? ठीक है भाई, थोड़ा पहले बन गया थोड़ा बाद में बन गया, क्या फर्क पड़ता है? मैंने ऐसा सोच रहा था, है ना। यीशु में तो कलीसिया का शुरुआत क्या बोलते हैं, प्रेरित सुसमाचार के टाइम पर, सुसमाचारकों के टाइम पर, या फिर मत्ती मरकुस लूकोस या यीशु मसीह के टाइम पर नहीं। यीशु मसीह जाने के बाद 50 दिन के बाद जब पवित्र आत्मा आया तब उसका जन्म हुआ कर कर बहुत जोर देकर जब लोग सिखाते थे, मुझे ये नहीं समझ में आता था इनका क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है है ना। लेकिन अभी समझ में आया, डेट ऑफ बर्थ एकदम करेक्ट होना चाहिए, है ना। तो प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा।